दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन लगभग 10 वर्षों से पूछा जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है मृगी ये मानसिक रोग है, मनोदैहिक विकार में सामान्यतः कारण है। इसका करेक्ट आंसर है मानसिक होते हैं पर रोग शारीरिक होता है। तीसरा क्वेश्चन है जिस व्यक्ति में नैतिक चेतना एवं उत्तरदायित्व का अभाव होता है परंतु वह असामाजिक होता है, उसे कहते क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा मनोविकारी व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा नाइपर पाइनफ्राइन। क्वेश्चन नंबर 5 है टर्नर संलक्षण मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा नैदानिक प्रकार है जो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है बौनापन एक मानसिक दुर्बलता का प्रकार है जिसमें इसका करेक्ट आंसर पीयूष ग्रंथि से अधिक स्राव निकलता है। अगला प्रश्न है PKU मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा प्रकार है जिसका संबंध इसका करेक्ट आंसर प्रोटीन चयापचय की गड़बड़ी से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रमबद्धता और संवेदीकरण पर विधि किसके द्वारा विकसित की गई। इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्फे के द्वारा। अगला प्रश्न है समूह चिकित्सा के पक्ष में सबसे उपयुक्त तर्क यह है कि। इसका करेक्ट आंसर होगा कई लोगों की चिकित्सा एक साथ संभव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रकर्म नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व। अगला प्रश्न है दोस्तों वह व्यक्ति जो सदा यह सोचता है कि हर व्यक्ति उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्थिर व्यामोह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि माता पिता नशाग्रस्त हो तो गर्भावस्था के दौरान बच्चा पीड़ित होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा भ्रूण के कुपोषण से। अगला प्रश्न है श्रवण बाधिक बच्चे कक्षा में ग्रसित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कुंठा। अगला प्रश्न है तनाव जनित चिंता कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा संवेगिक दुश्चिंता। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया है, ये है पठन विकार। अगला प्रश्न है दोस्तों वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो होने के कारण होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा कहलाती है, ये है डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या के निपटा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा परविधित वाक। अगला प्रश्न है गतिक कौशलों में अधिगम निर्गमता डैश कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा पर अभिघातज तनाव। अगला प्रश्न है आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिकता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने बहन, अपने संबंधी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।